हर हर महादेव। स्वागत है आपका सीजीएल के 150 डेज के टारगेट स्टडी में। यह है आपका डे टारगेट नंबर 1 और 10। मैथ्स में हम एडवांस मैथ कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है। पवन राव सर से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 25 डेज की प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको रेकमेंड कर रखी है, जिसमें 25 वीडियोस आपके पास हैं। हो सकता है आपने जिनसे बैच ले रखा हो, आपके पसंद के जो टीचर हो, आप उनसे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये क्लास जो है बेसिक टू एडवांस आपको सारी चीज़ें कवर करवा रखी हैं और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। आज आपको डे 11 28 मिनट, डे 12 29 मिनट, डे 13 23 मिनट, डे 14 23 मिनट्स और डे 25 15 आपको 22 मिनट्स। ये आखिरी की 13 14 15 जो है आपकी डिग्री और रेडियन से रिलेटेड है। बाकी आपके दो जो हैं वीडियो क्लासेस दे आर डिफरेंट, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ज़्यादा बर्डन एक साथ मत लेना, स्लो डिवाइड कर लेना कि सुबह में, दोपहर में और शाम में आप डिवाइड करके पढ़ो। 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद में। अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। शुरू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो अभी तक आपने सिलेबस पढ़ा है। इतनी क्लासेस में जो आपने समझाया वहाँ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री एडवांस से थोड़ा डर लगे, आपको लगे कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे समझते जाओगे आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ भी आने लगेगा। प्रैक्टिस के दौरान आपको सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है। जीडी पीवाईएसटी 2024 में आज आपको सेक्शनल टेस्ट 24-25 करना है। 40 क्वेश्चन 40 मिनट विद एनालिसिस कर लेना। 3.5 घंटे आपको मैथ्स का टारगेट करने में लग जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको मिक्स प्रैक्टिस में CHSL पीवाईएसटी 2024 में पीवाईएसटी 12 करना है। 25 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेना। 15 मिनट शायद आपको लगेंगे। कुछ एस्पिरेंट होंगे जिनको 10 से 12 मिनट भी लगते होंगे, शायद उनका ये क्विज जो है कंप्लीट हो जाती होगी। कुछ को थोड़ा समय ज़्यादा लगता होगा। एनालिसिस ज़रूर करना। और आज से हम रीजनिंग की जो है रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। 20 से 25 डेज में आपकी रीजनिंग की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अभी आपका चल रहा है 1110 डे। तो जब तक हमारा 140 डे आएगा तब तक रीजनिंग हम एक बार रिवाइज कर चुके होंगे और सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और मैथ्स का भी हमारा लगभग सिलेबस जो है लाइन पे आने को होगा और हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, हम जो है हर चैप्टर को पढ़ेंगे जो चैप्टर हमने सिलेबस के दौरान किया था। या तो हम उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, या फिर कंसेप्ट बेस्ड रिवीजन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन की चैप्टर क्या है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे से हैं, आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर पूरा आपको फिर से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें अभी डाउट है, आपके नंबर बार बार उसमें कटते ही हैं, आपको लगता है कि एक बार फिर से रिवाइज करूं, कंसेप्ट दोबारा पढूं तो मुझे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि उस चैप्टर के लिए मैं आपको बेहतरीन क्लास सजेस्ट कर पाऊँ और टारगेट में इंक्लूड कर पाऊँ। आप बताएंगे तो मैं टारगेट में इंक्लूड करूँगी, ताकि आपको एक डेडिकेटेड टाइम मिले उस चैप्टर को पूरा करने में जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोड में हम क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड दोनों ही रिवीजन करने वाले हैं। विक्रमजीत सर की क्लास है 3 घंटे 57 मिनट की, यानी कि 4 घंटे की क्लास है। लेकिन आपको क्या करना है, आधी क्लास को ही कंप्लीट करना है। स्पीड आप एडजस्ट करेंगे। टीचर के साथ में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, देखना कि टीचर कैसे सोल्व कर रहा है, उसका परसेप्शन क्या है, इन सब चीज़ों को आपको समझकर चलना है। और अगर आपको लगे कि क्लास के बाद भी, तो आप अपनी बुक से 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना चिपैक से। 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से इसको कंप्लीट करना। 2 घंटे आपको लग जाएंगे रीजनिंग का टारगेट पूरा करने में। क्लास में स्पीड एडजस्ट कर लेना। अगर टीचर बहुत ही स्लो है तो आपको पता है कितनी स्पीड पे आपको पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल ही केचुए की चाल में पढ़ोगे तो शायद आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा। इसीलिए आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है और टीचर किस पेस पे चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। यही फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड क्लासेस में, जहाँ आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं तो टीचर आराम से कैसे भी बोले आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में आप चेंज कर सकते हो। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास की स्पीड कम ज़्यादा कर लेना। इंग्लिश में भी हमारी रिविजन स्टार्ट हो गई है कल से ही। तो ग्रामर में हम रानी मैम के साथ 60 रूल्स के थ्रू पूरी ग्रामर रिवाइज कर रहे हैं, जहाँ से आपके एरर के, रिप्लेसमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और PQRS में भी आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ जाती है, एलिमिनेशन करने में भी ईजी हो जाता है। 10 घंटे 13 मिनट की क्लास है रानी मैम की। आज आपका डे 2 है। डे 1 में कल हमने 1.5 घंटे की क्लास की थी, आज आप अगले 1.5 घंटे की क्लास करना। वो कैम में 20 वर्ड करने हैं, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ईडियम फ्रेजेस, और हमने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर लिए हैं रानी मैम के साथ में।
जिसमें हम उनकी 17 वीडियो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। इसमें वो सारी फ्रेजल वर्ब कवर हैं जो बार बार पूछी जाती हैं आपसे और एग्जाम में आने के हाईली 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 चांसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, कल तो हमने पुट पे किया था, आज आप कॉल पे कर लेना। 55 मिनट की क्लास है और इसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब हो सकती हैं विद एग्जाम्पल विद सेंटेंस यूज आपको पता चल जाएंगे और आप आराम से समझ भी पाओगे। एक कमेंट था कि दी इसको नोट डाउन करना है क्या, जिन्होंने 159 की जो है टारगेट स्टडी ज्वाइन की थी उनको मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो उनके पास फ्रेजल वर्ब के 300 प्लस नोट्स होंगे जिसमें 313 के आसपास आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी हैं। दे आर मोर देन सफिशिएंट, आप उन्हीं को रिवाइज करना। लेकिन अगर किसी के पास ये नहीं है और जो चाहता है तो आप अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन करके ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, मैम के साथ में नोट डाउन कर लें, कोई ज़रूरत नहीं आपको मेंबरशिप लेने की। नोट डाउन करें और क्लास के बना लें और साथ में पढ़ते रहें। अब देखिए, जो ये मैं आपको टारगेट दे रही हूँ ना 20 वर्ड वाला, आप जो रानी मैम के साथ A to Z आपने किया था, आप वहीं से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि उसी में इंक्लूड कर लें। जिनके पास 1300 प्लस है वो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 ईडियम फ्रेजेस जो हैं वो आप जो है 500 प्लस आपके पास होगा, मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। इसमें 300 प्लस के आसपास है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास सुंदर सिंह है, ब्लैक बुक है, आपने जिस पेज में जो पढ़ रखा है, कुछ ने समुद्र मंथन कर रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो पढ़ा है अब उसको रिवाइज करने में आपको समय लगाना है, कुछ भी नया एड ऑन नहीं करना है। लगभग आपके 700-800 तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस हो गए होंगे, उतना ही कीजिए। बाकी जो है मिक्स प्रैक्टिस के दौरान आपकी चीज़ें होती जाएंगी। प्रैक्टिस में CHSL PYST 22-23 में 20-21 करना, 50 क्वेश्चन है, एनालिसिस ज़रूर करना, नोट डाउन कर लेना। अगर अभी भी आपके सिली मिस्टेक में नंबर जा रहे हैं तो प्लीज़ आप एनालिसिस ध्यान से करो, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो तो आप समझ रहे हो फिर तो आप ही में कमी है। अगर बार बार सिली मिस्टेक हो रही है लेकिन सिली मिस्टेक जो है वो डिफरेंट टाइप की हैं तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही सिली मिस्टेक पे आप बार बार गलतियां कर रहे हो तो आप वहाँ इम्प्रूवमेंट करिए, एनालिसिस ध्यान से करिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। जीके में हमारा करंट अफेयर चल रहा है और जलजला सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। जुलाई अगस्त हमारा हो गया, अभी हमारा सितंबर चल रहा है। कल आपने हाफ क्लास की थी, आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है। कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना है। अब हम इसकी भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप में से कितनों के पास हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैंने आप सबको प्रोवाइड करवा रखे हैं। जिसके पास नहीं है वो कमेंट करके मुझे बताओ। अब समय आ गया है कि हम हैंड रिटन नोट्स से पढ़ें। और जिन्होंने जो है मेंबरशिप के साथ में 159 में मेरे खुद के नोट्स लिए थे, जिसमें मैंने आपको मैप के स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, वो जिसके पास है वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मैं उनको थोड़ा एक्सक्लूसिव टारगेट दे पाऊँ जिसमें उनको इन टारगेट्स को फॉलो करना है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। पूरा जो टारगेट है वो आपका 10.5 घंटे का हो जाता है। अच्छे से आपको टारगेट को कंप्लीट करना है और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। आई होप आपने संडे में जो है फुल पेपर दिया होगा। कुछ एस्पिरेंट के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कुछ के रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में अच्छे हैं लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ को मैथ्स, रीजनिंग और जीके ठीक है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ठीक है पर जीके में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को इंग्लिश में। तो मैं समझ रही हूँ आप सबकी बातें, लेकिन उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब टेस्ट दे रहे हैं। अब आपसे एटलीस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, टाइम बच जाता हो या ना बचता हो, आप एक बार गो थ्रू कर पाते हैं, वो अच्छी बात है। अगर आपके मैथ्स में अभी अर्थमेटिक करने के बाद में 25 प्लस है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी रिवीजन हम करना शुरू करेंगे अर्थमेटिक की, वहाँ की ज़रूरत है। और आप थोड़ा, जिनको 20-25 से कम नंबर है ना मैथ्स में, वो आप क्या करो, आधा घंटा आप अपने लिए डेडिकेटेड टाइम निकालो जिसमें आप प्रैक्टिस करो मैथ्स की, चाहे मिक्स प्रैक्टिस करो या कुछ भी करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी ठीक होगा। लेकिन अगर किसी को कंसेप्ट आता है, प्रैक्टिस भी कर रखी है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत करो, क्योंकि आप जो है हो ना हो टेस्ट देते टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, इसलिए आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर किसी को अलग से प्रॉब्लम है जो कमेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे मेल में बता सकते हैं। अच्छे से टारगेट को पूरा करना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।